भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से सरकारी धनराशि में गबन का आरोप शहर के वकील राजेश टंडन ने लगाए हैं। राजेश टंडन ने इस मामले में एक शिकायत अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक को सौंपी है। टंडन का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर धनराशि से अधिक का इलाज किया गया और बाद में ऐसे सभी बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा खारिज कर दिए, जबकि इस इलाज के दौरान आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की खरीद मेडिकल रिलीफ सोसाइटी द्वारा की गई। टंडन का आरोप है कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 में यह सुनियोजित ढंग से किया गया एक घोटाला है, जिसमें 500 से अधिक मरीजों को आधार बनाते हुए सरकार को 2 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया गया है। टंडन ने मांग की है कि इस पूरे मामले में सक्षम अधिकारियों की जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच हो और यदि यह घोटाला सामने आता है तो संबंधित चिकित्सकों के वेतन से इस राशि को भुगतान वसूला जाए। हम बाद में ले लेंगे आप। जी सर, बताइए क्या मामला है। देखिए, पहले बीपीएल योजना थी, सरकार बदली तो इसको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना करके बना दिया गया। स्वास्थ्य बीमा योजना में ये बनाया गया कि आप परिवार की जो मुखिया महिला है उसको 3 लाख रुपए तक का एक कार्ड बना, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से उसका बीमा कराया गया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर बीमार होगा तो उस परिवार के सदस्य की बीमारी की वजह से उसको जो है इलाज मिलेगा। एक कमेटी बनी, उसने हर एक बीमारी का अलग पैकेज बनाया, हाथ टूटने का अलग पैकेज बनाया, गले के ऑपरेशन का अलग पैकेज बनाया। इसी तरह कार्डियोलॉजी विभाग की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, तो कार्डियोलॉजी विभाग का कि शंट लगाने का एक अलग पैकेज बनाया, उसके अंदर उसकी एंजियोग्राफी का अलग पैकेज बनाया, उसका बायोप्सी, उसका बाईपास करना, उसका एक अलग पैकेज बनाया। अब इसमें क्या हुआ कि 17, 18, 19 में जो ये पैकेज बने, इन पैकेजों में सरकारी अस्पताल का और प्राइवेट अस्पताल का एक ही रेट बन गया। अब प्राइवेट अस्पताल में तो आप देखिए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, सरकारी अस्पताल में वो खर्चा ना के बराबर होता है। इन पैकेजों में इन्होंने क्या किया कि जैसे 78,000 रुपये की कोई खरीद मतलब पैकेज बना कि आपके एक एंजियोग्राफी का और शंट का एक 78,000 रुपये का, वो सामान इन्होंने जैसे मेरे एक शंट डालना था तो 3 शंट खरीद लिए, 3 शंट खरीद लिए और वो पैकेज बन गया जाके 98,000 रुपये का। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उस पैकेज को रिजेक्ट कर दिया कि हमारा आपका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पैकेज 78,000 का था, आपने 98,000 का सामान खरीद लिया तो पैकेज आपका निरस्त हो गया। तो सरकार ने जो बीमा कंपनी को जो प्रीमियम दी, जो पैसे दिए, वो तो वेस्ट हो गए। अब चूंकि उसके पैकेज लग गया तो राजस्थान मेडिकेयर सोसाइटी, ये जो जिसकी अध्यक्षा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय हैं, वो लाइफ लाइन से उन्होंने दवाई खरीद ली। तो इन्होंने RMSDC से, RMSR से, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी से वो पैसा उनको दे दिया। अब वो पैसा देने से सरकार को मतलब प्राइवेट अस्पताल तो उधर अपना धंधा कर गए, सरकारी अस्पताल ने माल ज़्यादा कर लिया, माल ज़्यादा करके परचेज करके जैसे एक शंट लिया, एक शंट बाहर प्राइवेट अपनी जो डिस्पेंसरियाँ चलाते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ बेच दिया या दोबारा कहीं यूज़ कर लिया। इस तरह गवर्नमेंट की जो लिस्ट बनी, उसमें वो लिस्ट की मैं आपको कॉपी मैंने आपको दिखाई है और उस लिस्ट की कॉपी में जैसे एक हरकू देवी है, ये इसमें मैंने इसका सारा हवाला दिया है कि उन लोगों के जो उदाहरण स्वरूप केस हैं, उन उदाहरण स्वरूप केसों में इस 17, 18, 19 में 2 करोड़ करीब रुपए का घोटाला अभी भी वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जैसे अस्पताल में आप गए तो अस्पताल में आपको कोई खर्चा ना, दवाई निःशुल्क है, पलंग निःशुल्क है, आपका डॉक्टर निःशुल्क है, कंपाउंडर निःशुल्क है, स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी निःशुल्क है। प्राइवेट अस्पताल में इन सब का पैसा लगता है, तो अस्पताल और प्राइवेट का बराबर हो गया और बराबर होने के बाद कम से कम 500 ऐसे केस हैं जिसमें कि एक्सीड खर्चा हो गया। अब एक्सीड खर्चा हो गया तो वो एक्सीड खर्चा होने की वजह से आपने उसमें संविधान, उसकी कानून में एक प्रोविज़न था कि अगर एक्सीड होगा, जैसे किसी का 78 नहीं 80 हो रहा है, 80 नहीं 82 हो रहा है, तो आप उसकी स्वीकृति ले सकते हैं। तो किसी की स्वीकृति नहीं है और एक्सीड खर्चा 1 में हो, 2 में हो, 5 में हो, 10 में हो, आपके 250 जो आपके में जो मैंने ट्रेस आउट किए हैं, वो ट्रेस आउट करके वो खर्चे जो हैं हर में आपका एक्सीड खर्चा हो गया। एक्सीड खर्चा होने से इंश्योरेंस कंपनी ने तो प्रीमियम खा लिया गवर्नमेंट से कि हम तो अब एक्सीड का देंगे नहीं, उन्होंने टोटल ही उसको कैंसिल कर दिया। टोटल मतलब जैसे आपका बीमा था 5 लाख का और आप मरे ही नहीं और झूठा आपने सर्टिफिकेट तो कैसे आपका टोटल गया।
और सरकार को जो देना पड़ा, लाइफलाइन से जो ड्रग ले ली, तो सरकार को RMSDC से, इससे जो है ये राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से वो पूरा पैसा, तो इस तरह डबल मार हुई। 2 करोड़ के घोटाले की तो ये जो कागज़ हैं ये मैंने आपको दे दिए। अब इसमें मैंने कल माननीय संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया है कि साहब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें डॉक्टरों की कमेटी नहीं बनाई जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मेडिकली एक दूसरे को फिट कर देंगे। आप किसी भी उच्च अधिकारी से, जैसे इन्होंने अमृत योजना में चीफ इंजीनियर को बनाया तो 8 करोड़ का घोटाला उसने साबित करके जांच रिपोर्ट दे दी, तो ऐसे ही किसी टेक्निकल की सारा अकाउंट्स का मामला है, तो अकाउंट्स के मामले को बना करके एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी जांच करे और फिर इसका ब्यूरो, ये जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया जाए। और ये जो पैसा दिया गया है, जो पैसा एक्सीड मतलब सरकार का चला गया, ये जो भी जिम्मेदार दोषी अधिकारी उनकी तनख्वाहों में से काटो। भाई एक भ्रष्टाचार का दिया, वो प्राइवेट में तो हो रहा है 15 में, अस्पताल में हो रहा है 35 में। तो ये एक पूरी साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश हो, और इस पर्दाफाश को कल मैं इनको मैडम को दे के आया हूँ, और मेरी उनसे ये विनती है कि इसमें कमेटी का गठन हो, कमेटी गठन हो जिसमें डॉक्टर नहीं हो, क्योंकि ये सारा अकाउंट्स का मामला है। और वो पैकेज पूरे पहले बने हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी का पैकेज बना हुआ है, आपका पारिवारिक मुखिया का पैकेज बना हुआ है, भामाशाह कार्ड। जैसे ही मैंने भामाशाह कार्ड डाला तो वो आपके लिए ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि भाई इसको भर्ती कर लो, हम पैकेज चेक कर लेते हैं। तो भामाशाह पैकेज का आ जाता है कि इसका 20,000 रुपये तक का इलाज हो सकता है। अब वो इलाज अस्पताल में 27,000 रुपये तक का कर दिया, तो वो 27,000 का वो गया, इनको मेडिकेल रिलीफ सोसाइटी को देना पड़ा और लाइफलाइन को पेमेंट हुआ। इस